तो केवल यीशु का पुनरुत्थान नहीं, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो ये पाप किसके थे? हमारे। तो जब हमारे पाप यीशु के ऊपर गए तो हम कहाँ थे? यीशु के अंदर। जब यीशु मारा गया तो हम भी वहां पे थे, क्योंकि वो हमारे ही पाप थे। जब गाड़ा गया तो हम भी गाड़े गए। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो हम भी यीशु के साथ जी उठे। और जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया है तो आप और मैं भी उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति से, जब इंसान की उत्पत्ति हुई थी, जब आप और मैं नहीं थे, पहला हमारा जो पिता आदम, जहां से पूरी मानव जाति निकली, जहां से पूरी सृष्टि निकली है, आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने बहुत सारे इंसान बनाए थे। एक हिंदू बनाया, एक मुसलमान बनाया, एक ईसाई बनाया, हाँ, एक जैनी बनाया, एक और धर्म का। तो परमेश्वर ने बहुत सारे इंसान बनाए। भाई इससे ये इंसान पैदा होंगे, इससे ये होंगे। दिमाग पे जोर डालो जरा। ऐसा किया था क्या ईश्वर ने? ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने एक ही इंसान बनाया था और एक औरत बनाई थी, समझ रहे? और उनसे जो जनरेशन निकली, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहा पाप के कारण, परमेश्वर ने आदम को जो आज्ञा दी थी उसने तोड़ दी। क्योंकि प्रभु ने कहा था जिस दिन तू इस आज्ञा को तोड़ेगा उस दिन तू मर जाएगा। और आदम का जो संबंध था वो परमेश्वर से पूरी तरह, वो फल नहीं था केवल। आदम को परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और उसने, हव्वा ने, उसकी पत्नी जो थी, उसने उस फल को तोड़ा। वो फल जब टूटा तो परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया अनाज्ञाकारिता के कारण इंसान का। और अब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो परमेश्वर से द्वारा मेल मिलाप कर सके, क्योंकि मनुष्य पापी हो चुका था। अब एक ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर प्रेम तो बहुत करता था पर वो न्याय से, वो अपने वचन से बंधा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना, जो आदि से हजारों साल पहले परमेश्वर ने जो योजना बनाई कि स्त्री का वंश, क्योंकि आदम का जो वंश था वो पापी हो चुका था, तो परमेश्वर ने बताया कि स्त्री का वंश इस दुनिया में आएगा और वही शैतान को कुचलेगा और जो नियम है उसे पूरा करेगा। तो यीशु का आना अचानक नहीं था कि वो अचानक से प्रकट हो गया। यीशु का आना अनादिकाल से था और इसके विषय में हजारों भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की। वो कहाँ पैदा होगा, किस नगर में होगा, कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, क्या होगा, वो सारी भविष्यवाणियां अलग अलग समय पर अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूरी हुई। और जब समय नियुक्त था, जो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मरियम के पास आया, मरियम जो पवित्र थी, शुद्ध थी, और उसने कहा कि ये मरियम, तेरे गर्भ में पवित्र आत्मा उतरेगा, परमेश्वर का आत्मा, और तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। और उसके आने से पहले फरिश्ते स्वर्ग से आकर मरियम को बोल के गए। और जब समय आया तो मरियम गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जना जिसका नाम यीशु था। यीशु जब इस संसार में आया 30 साल तक वो अपने माता पिता की अधीनगी में रहा, और 3.5 साल, केवल 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और लोगों से बातें की और उन्हें अपने आने का मकसद बताया कि वो क्यों आया है और वो कौन है। ये सारी बातें यीशु अपने चेलों से पहले ही करने लगा। मत्ती 17:22 में भी लिखा है, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। आप जानते हैं यीशु कभी भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कह रहा। यहाँ पे
वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपनी मृत्यु के विषय में बता दी थी। जब यीशु इस संसार में था, वो बहुत बड़ा राजा बनकर नहीं आया, वो बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं आया, और ना वो इस दुनिया में कोई राज्य स्थापित करने आया। वो केवल और केवल मनुष्य जाति के पापों को उठाने के लिए और मनुष्य जाति का वो टूटा हुआ संबंध जो परमेश्वर के साथ दोबारा से जोड़ने के लिए यीशु इस संसार में आया। क्योंकि हमारी कोशिशें, कोई भी मनुष्य अपनी कोशिशों से परमेश्वर से अपना संबंध नहीं जोड़ सकता, क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और उस पापों की मजदूरी है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक घटना हुई थी, हाँ, निर्भया कांड हम जानते हैं, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं। जब उन लोगों ने पाप किया, पूरा देश न्याय के लिए चिल्लाने लगा, जो सही है, न्याय होना चाहिए, कि न्याय परमेश्वर की ओर से है। और बाद में काफी सालों के बाद उन दोषियों को फांसी की सजा दी गई। तो ये न्याय है, पाप की मजदूरी मौत है, समझ रहे? तो अगर दुनिया में न्याय है तो जिसने न्याय बनाया है वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस पूरे संसार का न्यायी है, और जब आदम ने पाप किया तो उसकी मजदूरी मौत थी। पर जब इंसान ने ही पाप किया तो इंसान अपने आप को कैसे धर्मी ठहरा सकता है? इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो स्वर्ग में उसका वचन, उसका आत्मा के द्वारा इस संसार में भेजा। वो पवित्र था और उसने इस संसार में आके मनुष्यों से बातें की। वो परमेश्वर हमारे बीच में रहा, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और उसके बाद यीशु ने कहा, केवल इतना ही उसका मकसद नहीं था। हो सकता है आप बीमार हो, यीशु चंगा कर दे। हो सकता है आप आज दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, यीशु उससे भी दूर कर देगा। लेकिन केवल इतना नहीं, आज हमें ईस्टर को जानना है कि ईस्टर क्या है। क्या उससे हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे? नहीं। एक, चाहे इस दुनिया में कोई गरीब है, अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई भी क्यों नहीं है, आज हर व्यक्ति के जीवन में पापों का बोझ है, निराशा है, उनके हृदयों में पाप है, और वो उस पापों के बोझ के तले हैं। कोई भी क्यों नहीं, आज हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति अंदर से खाली है। जिससे भी मिल लो तुम, हर व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम है। इंसान के पास कोई भी स्थायी इलाज नहीं था। इसीलिए कोई स्नान करता है, किसी को लगता है जानवरों को खिला के शायद हमारा उद्धार हो जाएगा, कईयों को लगता है भाई मछलियों को खिला के उद्धार हो जाएगा, कईयों को लगता है कौओं को खिला के उद्धार हो जाएगा। और ऐसे इंसान अपनी सेटिस्फाइड अपने आप को करने में लगा हुआ है, पर वो अंदर से जानता है कि वो पापी है और मेरे इन कामों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस परमेश्वर ने बनाया है वही हमारा सल्यूशन कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जब आया, वो पवित्र पैदा हुआ। वो केवल और केवल स्त्री से पैदा हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। इंसानी रूप में क्यों आना पड़ा? क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। तो कोई आत्मा नहीं, मनुष्य ने शरीर में पाप किया तो शरीर में ही परमेश्वर को आना पड़ा, ताकि वो मनुष्य के पापों को अपनी देह पर ले सके। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर था तो मर क्यों गया?
वो तुम्हारे लिए मरा, वो तुम्हारे पापों के लिए मरा, और उसने पहले से बोल दिया वो तुम्हारे पापों के लिए मारा जाएगा। और यीशु मसीह जब समय पूरा हुआ और वो दिन आया, उस दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। उसके हाथों में पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके जो कोड़े मारे गए वो नुकीली कीलों से मारे गए, उसके बदन का मांस छल्ली छल्ली हो गया। पूरा बदन पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे खून नहीं बह रहा था। यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहनाया गया। और उसके बाद यीशु जब क्रूस पे था तो उसने कहा पूरा हुआ। मनुष्य जाति के उद्धार का काम, परमेश्वर से मिलने का कार्य पूरा हुआ। और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, परमेश्वर को दे दिए। और उसकी आत्मा 3 दिन के लिए अधोलोक में चली गई, जहां पे 3 दिन की उद्धार की मीटिंग रखी गई। और वहां पर बहुत सारी आत्माएं कैद थी जो पापों के कारण उस जलन वाले स्थान में, आग वाले स्थान में थी। और यीशु की आत्मा वहां पे जाकर, शरीर तो नहीं थे उनके, पर उनके पास आत्मिक शरीर थे, वो आत्मा में थे। और यीशु ने वहां पर 3 दिन उसकी आत्मा ने प्रचार किया और उनको कहा चलो अब तुम भी मेरे साथ चलो। और उसके बाद यीशु ऊपर आया और तीसरे दिन ईस्टर संडे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और अगर हम यूहन्ना 20 जब पढ़ते हैं, लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तो क्योंकि यीशु ने कहा था पहले से अपने चेलों को कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वहां के जो रोमी सरकार थी जिसने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, यीशु को चढ़ाया था, लेकिन यीशु ने अपनी मर्जी से अपने आप को दिया था। उसे कोई पकड़ नहीं सकता था, उसे कोई मार नहीं सकता था। जब यीशु मसीह को गतसमनी में पकड़ने आए तो यीशु ने कहा किसको ढूंढ रहे हो? उसने बोला यीशु को। बोले मैं ही हूं, चलो मुझे पकड़ के ले चलो। समझ रहे? तो उसको कोई पकड़ने नहीं आया, उसे खुद से अपने आप को, अपने जीवन को हमारे लिए दिया था। तो यहां पर हम देखते, तो उसने जब बोला था तो वहां की जो सरकार थी वो और अलर्ट होगी, बोली ये तो मुर्दे भी जिंदा करता है और अब ये मर गया और अगर ये दोबारा से जी उठा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सैनिक जो थे वो उस कब्र की रखवाली करने के लिए वहां पे बिठा दिए थे। भाई इसने बोला है तीसरे दिन जी उठेगा। तो एक कब्र के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया था जिसे कोई इंसान हटा नहीं सकता था, अकेला इंसान, बहुत बड़ा पत्थर। तो जब ये मरियम मगदलीनी वहां पर जाती है तब वो दौड़ी कब्र के अंदर, और सिमोन पतरस ये कहां दौड़ी? ये वापस दौड़ी चेलों के पास। सिमोन पतरस और दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला कौन था जिससे यीशु ज्यादा प्रेम करता था? यूहन्ना था। वो बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जीतना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत, 2 फरिश्ते जो उज्जवल
सफेद वस्त्रों को पहने हुए थे, एक सिरहाने की और एक पिताने की, जहाँ यीशु की कब्र पड़ी थी, वहां पर बैठे हुए थे। क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी, यीशु से बहुत प्रेम करती थी, तो उसने कहा कि उसको बिल्कुल ध्यान नहीं कि कौन बैठा। उसने वो कहने लगी, उसे सोचा कि कोई माली होगा। उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हाँ। और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और हाँ। यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। और वो अपने मन में इतना दुख लेके बैठी थी और वो पहचान ही नहीं पाई। उसने मुड़ के देखा, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं पाई। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसे पता था कि यीशु तो ऐसे बात नहीं करता। तब यीशु ने जो उसे बोलता था, जिस आवाज को, पुकार को वो समझती थी, उसने कहा, मरियम। आज भी बहुत बार यीशु आपका और मेरा नाम लेके पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जान जाते हैं कि ये आवाज यीशु की है। अब जानते हैं, बहुत बार, मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ कि नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरा नाम पुकारा है और यहाँ पर यीशु पुकार रहा है, मरियम। उसी समय मरियम अपने प्रभु की आवाज को पहचान जाती है और कहती है, हे रब्बुनी। रब्बुनी का मतलब है मेरे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। अब से पहले कोई परमेश्वर को नहीं जानता था और ना परमेश्वर मनुष्य जाति का पिता था, लेकिन यीशु के द्वारा, यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर यीशु के कारण हमारा पिता बना। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें की हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांव, अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ पर एक चेला था, वो कहता, नहीं 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 नहीं, जब तक मैं यीशु के वो हाथों में जो छेद हैं उनमें अपनी उंगली डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। तब यीशु आया, बोला, थोमा इधर आ, देख मेरे हाथों को, भूत के हड्डी मांस नहीं होता। हाँ, अपनी उंगली मेरे हाथों के छेदों में डाल के देख और विश्वास कर। पर धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करेंगे। प्रभु उन्हें धन्य कहता है। आप धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास थोमा के विश्वास से बढ़कर है। कुरिन्थियों 15:3 पढ़ें। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहाँ पे लिखा है, कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो था, मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन अलग अलग लोगों से मिलता रहा, 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया। और उसके बाद यीशु चेलों के देखते देखते जैतून पहाड़ से स्वर्ग में उठा लिया गया। और अब अगला 12 में पढ़ेंगे। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं
कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते थे भाई नहीं, कोई मुर्दा जिंदा नहीं होगा, कोई पुनरुत्थान नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, जैसे आज बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। किसने देखा है भाई स्वर्ग नरक नहीं है तो तू चोरी कर, डाके कर, हत्याएं कर, तेरे को काहे का डर है? फिर कर जो करना है। जब पाप करता तो डर काहे को लगता है तेरे को? हाँ, तेरे को पता है कि कोई लेखा लेगा, कोई न्यायी है, तभी तो आत्मा डरती है अंदर से, नहीं तो इंसान जो चाहे करे। इसका मतलब पुनरुत्थान है, पाप है, परमेश्वर है, तुम्हारी आत्मा है और उस आत्मा को लेखा देना होगा। हालेलुया। तो वहां पे लोग कहते थे भाई कोई पुनरुत्थान नहीं है, तो यहां पर चेले कहते हैं यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, कोई आत्मा है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई किसी को लेखा देना ही नहीं, तो काहे को इतने धर्म कर्म करते हो? हाँ, फिर तो चोरियां डाके करो, बैंक लूटो, सारे बुरे काम करो, फिर काहे को डरते हो? डर काहे का है? डर तो यही है ना कि ये पाप है और एक दिन आएगा। फिर काहे को जा के स्नान करते हैं और काहे को पुण्य और वो कमाते हैं? क्योंकि आत्मा अंदर से जानती है कि हम पापी है और हमें लेखा देना होगा। हालेलुया। और उसी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह संसार में आया, क्योंकि इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर सकता था। और यहाँ पे लिखा है यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ और है। यदि आज क्यों इतने सारे पास्टर, इतने सारे लोग जेलों में पड़े हैं, प्रचार करते हुए मारे गए, फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं, रुक क्यों नहीं जाते भाई? उनको पता है कि अगर हम यीशु का कार्य कर रहे हैं, सच्चाई को बता रहे हैं और पापियों को खुशखबरी दे रहे हैं कि भाई अब तुझे नरक जाने की जरूरत नहीं है, यीशु ने तेरे पापों का भुगतान कर दिया है, तू आजाद है, ये खुशखबरी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, वो क्यों नहीं रुक रहे? इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। उनको पता है इस जीवन के बाद ही असली जीवन है। बाइबल में बताती है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। फिर तो हम झूठी गवाही दे रहे हैं प्रभु की, हम झूठ का प्रचार कर रहे हैं अगर यीशु मसीह जी ना उठा और तुम भी नहीं जी उठोगे तो। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। और 22 पढ़ेंगे, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पहले आदम ने पाप किया और पूरी मानव जाति पाप में लिप्त हो गई, पाप उनके खून में चला गया और सारी दुनिया में पाप फैल गया और पाप के कारण मृत्यु आई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। उसके बाद एक पवित्र इस दुनिया में आया जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया, जो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा। और बाइबल बताती है कि जैसे पहला फल जो आदम था, जब उसने पाप किया तो सब मर गए, हम भी मर गए, सब मर गए, आने वाले भी मरे हुए ही हैं, जो पैदा होंगे वो भी अंदर से मरे हुए हैं। लेकिन जब यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम जी उठे। जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया वो मरे हुए नहीं है, वो जी उठे हैं, उनकी आत्माओं में जीवन है, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और अब वो जीवित है और एक दिन यीशु के साथ वो महिमा में देह को पाएंगे। यहाँ पे 26 में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, और यीशु ने सबसे बड़े बैरी को, हमारे बैरी को हरा के वो मौत पे विजय पाई और उसने न केवल खुद पर हमें भी उस मौत पे विजय दिलाई। केवल यीशु का पुनरुत्थान नहीं, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो पाप किसके थे? हमारे। तो जब
हमारे पाप यीशु के ऊपर गए तो हम कहाँ थे? यीशु के अंदर। जब यीशु मारा गया तो हम भी वहां पे थे, क्योंकि वो हमारे ही पाप थे। जब गाड़ा गया तो हम भी गाड़े गए। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो हम भी यीशु के साथ जी उठे। और जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया है तो आप और मैं भी उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद सबसे पहले मसीह का पुनरुत्थान, फिर 12 में हमारा पुनरुत्थान, और फिर यीशु को मरने के बाद एक स्वर्गीय देह मिली। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। आपने अब सेब का बीज बोया ना, वो तो ब्राउन कलर का बीज बोया, लेकिन उसमें से क्या उगा? पेड़ उगा, पत्तियां उगी, सेब आया। समझ रहे? तो हर एक बीज, अभी कनक काटी जा रही है, तो क्या आपने पौधे बोए थे या बीज बोया था? बीज बोया था, और उसमें कैसे फिर पत्तियां आ गई? समझा सकते हो क्या मुझे? समझा सकते हो? नहीं समझा सकते? भाई ये तो रब दा काम है। तो यही परमेश्वर का काम है कि वो मसीह में, आदम में सब मरते हैं, और यीशु मसीह जो पवित्र बीज सीड था, जब वो बोया गया और उसमें से जीवन निकला, और वो जीवन हम सब के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन हम सब के अंदर है। तो लिखा है जब एक मरा तो सब मरे, जब एक जिया तो सब जिए। हमारी नागरिकता कहां की है? फिलिपियों 3:20 में लिखा है, पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम यीशु की बाट जो रहे हैं। नहीं रहना हमें इस संसार में, और नहीं चाहिए इस दुनिया का धन, और नहीं चाहिए इस दुनिया की चीजें हमें। हम तो यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, हम बाट जो रहे हैं, और वो हमें अपने साथ ले जाए। और जब वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा, अपनी महिमा की देह के जैसा बना देगा हमें। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा और उसको एक स्वर्गीय देह पाई, वैसी ही दे वो आपको और मुझे देगा। इस शरीर में तो हम रोते हैं, कराते हैं। हाँ, किसी को खुजली हो गई, किसी को बीमारी हो गई, कोई रो रहा है, कोई शरीर में तड़फ रहा है, किसी को इमोशनल बीमारी लगी है, किसी को कोई बीमारी लगी है, और हम इस शरीर में कराते रहते हैं। कभी खुश नहीं रहते हम इस देह में। लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं जब यीशु आएगा, ले रखिए नागरिकता स्वर्ग की। इसीलिए मसीह लोग नहीं डरते। कितना भी डराओ नहीं डरते। मारना है मारो, क्योंकि हम तो जानते हैं हमारी जो देह है वो स्वर्ग की है, देह को पहन लेगी। तू मरेगा, मैं नहीं मरूंगी कभी भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मारने वाले नरक में जा सकते हैं, लेकिन मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए करोड़ों लोग मर गए अपने विश्वास के लिए। करोड़ों लोग। जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, उसके बाद लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। उनके विश्वास के कारण वहां की जो रोमी सरकार थी, वहां का राजा जो नीरो था आने वाले समय का, उसने लोगों को उनके फेथ के कारण जिंदा शेरों के सामने डाल दिया। पर उन्होंने अपना विश्वास का इनकार नहीं किया। वो इतना क्रूर राजा था कि अपनी महफिल सजाने के लिए मसीह लोगों के शरीर से
मोमबत्तियां जलाया करता था जिंदा देह में, जिंदा उनको बांध के उनके ऊपर मोम डाल के वो बत्ती जलाता था। पर फिर भी इतना दुख सहने के बाद भी किसी ने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ये नाशवान देह है जो अविनाश को पहन लेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान ने सोचा, यीशु मसीह ने जब वो इस धरती पर था तो एक स्टोरी सुनाई अपने चेलों को। उसने कहा, एक मालिक अपनी बारी कुछ लोगों को दे के चला गया, कुछ मजदूरों को दे के चला गया, और मालिक ने फल भेजा बारी को देखने के लिए, भाई क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको मार डाला। ये प्रभु बात कर रहा था भविष्यवक्ताओं की। उसके बाद यीशु ने कहा, उन्होंने और भेजे, उन्होंने उनको भी मार डाला। आखिरी में उस मालिक ने अपने पुत्र को भेजा कि चलो पुत्र का भय तो मानेंगे, पर उन्होंने कहा अरे ये तो वारिस है, इसको मार देंगे फिर तो कोई रहेगा ही नहीं, वारिस ही मर गया। तो उन्होंने यीशु अपने विषय में बात कर रहा था कि वो सदूकी फरीसी, वो दुनिया के जो वो लोग थे, उन्होंने उस वारिस को भी मार दिया। तो अब मालिक उन मजदूरों के साथ आके क्या करेगा, समझ रहे हैं। तो आज लोगों को लग रहा है यीशु के बंदों को मार दो, यीशु के लोगों को मार दो, यीशु के प्रचार करने वालों को मार दो, यीशु पे विश्वास करने के वालों को मार दो। लेकिन वो जानते नहीं है जब यीशु आएगा सबसे पहले बदला लेगा वो उन लोगों से जिन्होंने अपने यीशु के लोगों को सताया है। सबसे पहले वो उनका निपटारा करेगा, क्योंकि उनका लहू चिल्ला रहा है कब्रों से। यीशु ने कहा तुम बदला मत लेना, मैं लूंगा तुम्हारा बदला। और वो बदला आज जब धरती डोलती है ना, बिल्डिंगें की बिल्डिंगें गिर रही हैं, रोक लो तो रोक लो, सांस जब निकलती है रोक लो। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाता तुम्हें, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शोहरत सब मर जाते हैं, कोई पॉलिटिशियन भी मर जाते हैं, डॉक्टर खुद भी मर जाते हैं। हाँ, कौन, किसके हाथ में जिंदगी? तुम्हारे ये दुनियावी ज्ञान से दुनिया नहीं चलती। आज बारिश ना हो ना, अकाल पड़ जाएगा। ये ऊपर वाला बारिश बरसाता है तो रोटी खाते हो। आज लोगों को पहले जब मशीनें नहीं होती थी तब क्या लोग रोटी नहीं खाते थे? इस दुनिया में कोई नहीं आया जिसने कहा हो कि मैं पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर किसी ने कहा है तो मेरे सामने लेकर आओ उसे। किसी ने नहीं बोला, केवल और केवल यीशु है जो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वही हमारे पापों के लिए मारा गया और मर के कब्र में नहीं रह गया, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसे मौत भी कब्र में ना रख सकी, वो मुर्दों में से जी उठा। और आज यीशु कहता है, उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में अपने पिता के घर तैयार करने जाता हूं, ताकि तुम वहां रहो और फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। और अब वो समय आ चुका है जब ये दीनहीन देह की दशा बदल जाएगी। हाँ, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, समझ रहे हैं? सबको महिमा में दे पहनाई जाएगी और सबका पुनरुत्थान होगा। सब उठाए जाएंगे जो यीशु पे विश्वास करेंगे। हालेलुया। इसीलिए इस धरती पे रहते हुए इस शरीर की अभिलाषाओं को मारो। अगर वो देह चाहते हो तो इस देह को खत्म करना है, इस देह के उस पाप और अभिलाषाओं को खत्म करना है। हालेलुया। अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना शरीर,
हर चीज जब मरेगी तो यीशु जिएगा, यीशु जिएगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? तो चिंता ना करो, वहां पे कोई धूप नहीं, बाइबल कहती है कोई तपन नहीं, 24 घंटे ठंडी हवा स्वर्ग में चल रही है। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा तुम वहां पर होगे। तो हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं है। जिन लोगों को लगता है अरे ईसाई धर्म बढ़ जाएगा, कब्जा कर लेंगे, भाई कितने देशों पे कब्जा करेंगे? हाँ, सब जगह मसीह है, कौन करेगा ये तो बता दो। यीशु तो कहता है मेरा राज्य इस धरती का है ही नहीं है, मेरा तो राज्य ही स्वर्ग का है। किसको उल्लू बना रहे? समझे? धर्म कोई भी हो, जो प्यार करना सिखाता है, जो पाप छुड़ाता है, जो पापों की माफी देता है, हमें धर्म की नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। आज धर्मों की उत्पत्ति तो इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर से दूर थे। जब परमेश्वर ही मिल गया तो फिर बाकी चीजों की क्या जरूरत? परमेश्वर खुद अपने नियम हमें बता रहा है कि ऐसे चलना है, तो इंसानों की बनाई हुई चीजों पे क्यों चले? डायरेक्ट जिसने बनाया उसके नियमों पे ना चले। हाँ के ना? जिसने बनाया है, जिसने पापों की क्षमा दी, जो मेरे लिए मरा, जिसने मौत को हराया, जिसने वायदा किया, तो उसी के पीछे चलेंगे ना। यीशु, अभागे हैं वो लोग जो केवल चंगाई, बरकत, आशीष लेने यीशु के पास आते हैं। पापों की क्षमा सबसे बड़ी चीज है। ये पाप की बीमारी ना हर किसी को लगी है, और इसी बीमारी से आजादी चाहिए आज मनुष्य को। तो वो खालीपन भी भर जाएगा, वो डिप्रेशन भी चले जाएंगे, वो आनंद भी जीवन में आ जाएगा, चंगाई भी आ जाएगी, और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन, वो नागरिकता जो स्वर्ग की है वो हमें मिल जाती है जब यीशु पर विश्वास करते हैं। आज लोग मरे पड़े, अमेरिका की नागरिकता मिल जाए, जर्मनी की मिल जाए, स्पेन की मिल जाए, भाई स्वर्ग की नागरिकता यीशु तुम्हें फ्री में दे रहा है। लोग बोलते नहीं स्वर्ग की नहीं चाहिए, हमें तो बस एक देश की चाहिए। वहां पे जाके तो शरीर ही रहेगा, आत्मा का क्या करोगे? आत्मा कहाँ रहेगी? उसकी नागरिकता ली है कहीं की कि नरक की कटा रखी है? हाँ, नरक की नागरिकता बुक कर रखी है। शरीर की तो इतनी चिंता है तुम्हें। और वही आत्मा का उद्धार करने के लिए यीशु इस संसार में आया, पापों की क्षमा देने यीशु आया। वो मुर्दों में से आज उसकी कब्र नहीं है कि वहां पे भाई कोई वो चढ़ रहा है वहां पर, वो मुर्दों में से कब्र खाली पड़ी है। और यीशु आज अपने लोगों के बीच में आके रहता है, अपने लोगों के बीच में कार्य करता है, क्योंकि उसने वायदा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, मेरे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो यीशु हमारे बीच में है, यीशु हमारे बीच में है। इस संसार में यीशु का और क्या है? तुम ही तो हो जो उसके हैं, जो उसका परिवार है, उसका निज भाग है। वो और कहां जाएगा? उसकी आंखें कहां लगी रहेंगी? बोलो, तुम पे ही तो लगी रहती है। तुम्हारा प्यार ही तो चाहता है यीशु, तुम्हारे लिए तो अपनी जान दी यीशु ने। हालेलुया। और तुम्हें लगता है यीशु को तुम्हारी खबर ही नहीं है, यीशु की तुम्हारी सुधी नहीं है। हालेलुया। उसका और कौन है इस दुनिया में? बोलो जरा, तुम्हारा कौन है स्वर्ग में? हाँ, और कुछ भी है क्या? किसके कारण स्वर्ग है? किसके कारण तुम स्वर्ग में जा रहे हो? यीशु के कारण। तो यीशु धरती पे किसके कारण आएगा? बोलो, यीशु पहले भी स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए आया, और अब दोबारा से विश्वास करने वाले जो दुख सह रहे हैं यीशु के लिए, पीड़ा सह रहे हैं पर विश्वास में बने हुए हैं, यीशु उनकी पीड़ा, उनका दुख हमेशा के लिए दूर करने के लिए, सदा काल के लिए उन्हें अपने साथ ले जाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई डर नहीं,
बाइबल कहती है मनुष्य के डराने से मत डरो, मत डरो। ये शरीर ही जाएगा, प्रभु क्या करेगा? आत्मा मरती नहीं है, उसको दोबारा से, जैसे यीशु का शरीर कब्र में था और यीशु ने उस शरीर को महिमा में देह बना दिया, ऐसे ही आपकी और मेरी देह भी महिमा में स्वर्गीय देह को पहन लेगी। हालेलुया। हमारी आत्मा जो अभी शरीर में, अभी ये मांस हड्डी का शरीर है, हमारी आत्मा ने अभी क्या है, कौन सी देह में रह रही है? पार्थिव देह में। फिर उसके बाद हमारी आत्मा कौन से शरीर में रहेगी? स्वर्गीय देह में रहेगी हमेशा के लिए। जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे कलीसिया का पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। तो हमें आनंद करना है। ये ईस्टर केवल यीशु का जी उठना नहीं है, आपका और मेरा भी जी उठने का दिन है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। कितने सारे लोग जब यीशु के पास आते हैं उनको एहसास होता है कि वो पापी है और वो आके रोते हैं, हमें आजाद करो इस पाप से, हमें नहीं रहना इस पाप में। वो रोते हैं, प्रभु से पश्चाताप करते हैं और एक नया जीवन यीशु से पाते हैं और फिर वो आनंदित रहते हैं यीशु में। हालेलुया। आज इतनी दुनिया है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, बड़े घर हैं, सब कुछ है, फिर भी वो डिप्रेशन में है। समझ रहे? डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, यीशु में जो आनंद है वो कहीं नहीं है, वो किसी चीज में नहीं है। इसीलिए प्रभु के लोग मरने से नहीं डरते। कितने लोगों को, नहीं तो बंदा, आप जानते हैं राजा नीरो के सामने जितने लोग विश्वास करने वाले होते थे उनको पकड़ के लाते थे, और जो उनके पीछे अभी नए नए आए होते थे उनको बिठाते थे सामने, और उनके सामने उनको शेरों के सामने डालते थे ताकि ये लोग देखकर डर जाए और यीशु का इनकार कर दे। क्योंकि एक व्यक्ति के सामने जब पूरी तरह से मांस को काटा पीटा जा रहा हो तो डर आ जाता है कि अगर मेरा पता चल गया तो मैं भी, भाई मेरा हाल भी यही होगा, तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो वो जितने लोग मसीह में होते थे सबको मरवा देता था, और थोड़े दिनों बाद उससे दुगने और पैदा हो जाते थे। वो फिर उनको मरवा देता था, फिर और पैदा हो जाते थे दुगने, और वो राजा मर गया, पर यीशु मसीह का राज्य बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये राज्य अगर धरती का होता तो बहुत सारे राज्य उदय हुए और मर गए, खत्म हो गए, लेकिन ये राज्य स्वर्ग का है, इसे, ये परमेश्वर का है, कोई इसे रोक नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? इसीलिए हमारी देह आज खत्म हो जाए, हम जानते हैं जो देह यीशु को मिली वो देह हमें पहनाई जाएगी, और वो देह कभी मरेगी नहीं, कभी बीमार नहीं होगी, उसकी चमक नहीं घटेगी, वो बुढ़ी नहीं होगी कभी, वो कभी कुछ नहीं, वो महिमा में देह सदा चमकती रहेगी। वो स्वर्गीय देह है जो स्वर्ग में रहने के अनुकूल बनाई गई है। हालेलुया। और वो देह यीशु को मिली और वही देह आपको मिलेगी। तारीफ करो परमेश्वर की। जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे गया तो बाइबल में लिखा है एलिया और मूसा भी वहां पर आए जैसे ही, और तीनों की देह चमकने लगी, तीनों के कपड़े चमकने लगे, और उन्होंने 3 महिमा में लोगों को देखा। स्वर्ग में जाने के बाद ऐसी महिमा होगी हर एक की। हालेलुया। तो चिंता ना करें, आज ये वो ईस्टर है। अब इस देह की दीनहीन दशा, नहीं रहना हमें इस दुनिया में, नहीं चाहिए इस संसार का कुछ भी, हमें नहीं, हमें लालच इस दुनिया के किसी भी चीज का, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए सोने के महल तैयार कर रखे हैं। और कुछ नहीं है, जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो नाशवान है, सब कुछ व्यर्थ है। राजा सुलेमान भी कहता है व्यर्थ है सब कुछ।
इसीलिए अपना ध्यान प्रभु पे लगाओ, अपने उद्धार को खो मत देना, पकड़े रखो, कोई तुमसे वो छीनने ना पाए, कोई तुम्हें डराने ना पाए, कोई तुम्हारे उद्धार को छीन ना सके। हालेलुया।